हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। किस चीज़ को लेकर? यस, नए प्लास्टिक के नोट्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या फिर से नोटबंदी होने वाली है, नहीं होने वाली है, कब, क्या है डेट, सारी चीज़ें मैंने कवर की है। इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है, अभी हम आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पे बन चुका है भाई मिडल ईस्ट। कई समय से तो चल ही रहा था, बट ये सरदर्द बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया बिकॉज अब तो ये एक दूसरे के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एकदम आसानी से अटैक यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका ने भी कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान ने भी अटैक कर दिया सिविल इंफ्रा। ऑब्वियसली अमेरिका तक उनकी मिसाइल नहीं पहुंचेगी, बट अमेरिका के जो बेस जिस जिस देशों में है उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। एंड देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अब इसके बाद एक और नया बहुत बड़ा फियर अनलॉक होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तभी भी ये वाला पॉइंट मैंने कवर किया था। पर अभी की अगर सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। एंड अगर ये हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बियर वालों के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर रहेगी। सो किस खबर की हम बात करें? रेड सी के बारे में। यस, लाल समंदर। तो क्या है, लाल है इसीलिए? तो दोस्तों यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड सी है ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो रेड सी को लेकर मतलब क्या है? तो जैसे कि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये डिस्टर्ब हो गया तो ऑयल के प्राइजेस कहाँ तक चले गए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मार्केट भाग नहीं रहा है, मार्केट क्यों फंसा पड़ा हुआ है? सो ये इसी चीज़ के चलते हैं। सो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, हॉर्मुज ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे आ जाना, दिख रहा है आपको रेड सी। यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एरिया है। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको और बेटर व्यू एंगल दिखा दूँ तो ये देखो, ये रहा हॉर्मुज। एंड अगर आपको यहाँ से हॉर्मुज में जा सकते हो तो ये देखो, ये नीचे से अगर आप जाओगे ना ये रहा रेड सी। ठीक है, ये है लाल समंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इस रेड सी के थ्रू अगर आप जाओगे ना तो सुएज कैनल आएगा एंड इसके थ्रू पार होके आप डायरेक्टली यूरोप को कनेक्ट करते हो। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको बंद करने से रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही दोस्तों। ठीक है, अब बंद करने से रिलेटेड बातें कैसे हो सकती है? मतलब अगर कोई सोचेगा ये रहा ईरान एंड रेड सी तो यहाँ पे है, तो ईरान क्या यहाँ से मिसाइल दागेगा रेड सी के ऊपर? तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो यहाँ पे है नहीं। तो कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों रेड सी में अगर देखा गया तो ये जो एंट्रेंस है रेड सी का, तो उसमें एक देश की बॉर्डर लगती है और वो देश का नाम है येमेन। एंड येमेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये जो आपको लाल रंग का है थोड़ा सा एरिया नज़र आ रहा है ना, ये किसका एरिया है? तो आप देख सकते हैं हुतीज कंट्रोल्ड एरिया। और ये जो हुतीज है दोस्तों, ये कौन है? ये ईरान की, इनको प्रॉक्सी कहा जाता है। मतलब ईरान इनको कहेगा कि भाई अटैक करो तो ये अटैक करेंगे, ईरान कहेगा कि भाई अटैक मत करो तो अटैक नहीं करेंगे। सो ये जो हुतीज है दोस्तों, यस, ये क्या करते हैं यहाँ पे रेड सी से रिलेटेड चीज़ों को, मतलब क्या एंट्री एग्जिट देने की नहीं, इसके ऊपर उनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। सो अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई कि अटैक करना है तो रेड सी भी बंद। एंड यही दोस्तों सबसे बड़ा फियर क्रिएट हो चुका है बिकॉज ईरान ने पहले से ही बोल के रखा हुआ है हुतीस को कि बी प्रिपेयर्ड कि भाई रेड सी को हमें अब ब्लॉक करना पड़ सकता है बिकॉज अमेरिका के जो अटैक है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड रिपोर्टेडली यस दोस्तों, सोर्सेज के जरिए भी एक खबर आई थी जहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान ने हुतीस को कहा है कि क्या करना है, अगर इफ़ अमेरिका अगर हमारे अब पावर नेटवर्क को अटैक करता है, टारगेट करता है, बंद कर दो भाई, रेड सी को भी क्लोज कर दो। ठीक है, एंड अगर ऐसा हुआ तो यस दोस्तों सिचुएशन काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो सकती है। अब आई नो काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमें पता ही है 20-25% तेल वहाँ से आता जाता है, तो ये जो रेड सी है उसका इंपॉर्टेंस कितना है? तो उसका इंपॉर्टेंस अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख लो हॉर्मुज से कितना तेल आता जाता है, 25 से 34% रफली पकड़ लो। ठीक है, वहीं पे रेड सी की बात कर ले 8 से 10% ग्लोबल ऑयल शेयर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से आते जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी नोट कर लेना, कौन सा? कि भाई ये जो रेड सी है उसको एक और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैब एल मंदाब। यस, बैब एल मंदाब की अगर बात कर ले, ये भी जो पर्टिकुलर रूट है मतलब वही रेड सी यहाँ पे कहा जाता है। सो बहुत जगह पे आपको ये नाम देखने को मिलेगा, मतलब वो रेड सी की यहाँ पे बात करें, ये क्लियर कट आप यहाँ पे समझ सकते हो। सो यहाँ से अगर हम डेली वॉल्यूम की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन जाते हैं। हॉर्मुज में तो वही बहुत जाता है, 15 से 20 जाता है। एंड खास करके यहाँ पे जो तेल का जो रूट रहता है वो किसके ओर जाता है? यस, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एंड ये जो हॉर्मुज वाला है वो तो एशिया के लिए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हमारा भारत,
उसके लिए रहता है। तो आप सोचोगे कि ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये बंद भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, हमारा तो तेल यहाँ से आता है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये चीज़ें अगर बंद हुई, ठीक है, तो अल्टीमेटली इनको भी तो ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो क्या करेंगे, यस, दूसरी जगह से जहाँ पे ऑयल आ रहा है वहाँ पे डिमांड स्टार्ट करेंगे। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर डिमांड बहुत बढ़ेगी एंड सप्लाई और कम यहाँ पे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे रहता है। एंड दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि जो ये रेड सी है ये सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है। मतलब ऑयल वाला रूट तो इनके लिए सबसे छोटा रूट है। छोटा मतलब कम कंट्रीब्यूशन देता है। अगर मैं आपके सामने डेटा रख दूं तो ये देखो, ग्लोबल ऑयल सप्लाई कितना है, इतना सही है। देन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो टोटल ग्लोबल ट्रेड यहाँ से ही होता है। देन कंटेनर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा यही से होता है। एंड सी बॉर्न कंटेनर की भी ट्रेड की बात कर ले तो ये रूट, मतलब परसेंटेज से दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखो टोटल ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम 12 से 15% दोस्तों इसी रूट से होता है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक, ठीक है, जो बड़े बड़े जो जहाज रहते हैं ना भाई, मतलब आप कह सकते हो जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स की बात कर ले, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात कर ले, जो ये बड़े बड़े हम लोगों को जो शिप्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इनके ऊपर ये जो कंटेनर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें से ग्लोबल लेवल का 30 से 40% यही से जाता है, आता जाता है, ठीक है, क्योंकि यूरोप एंड अमेरिका का रास्ता यही से तो है। एंड देन सीबॉर्न कंटेनर ट्रेड की बात करें तो 22% दुनिया का इतने बड़े बड़े कार्गो शिप्स यही से हम लोग को आते जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं एशिया एंड यूरोप को। एंड देन अभी जो ऑयल का हम लोगों ने देखा 60 से 10%। एंड एलएनजी की भी बात कर ले 8% एलएनजी इसी वाटरवे से हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब आप सोच कर देख लो कि अगर बंद हुआ, अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो क्या हालत होगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑयल, इट्स अबाउट ये अभी बाकी की जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो भी हम लोगों को, मतलब सप्लाई चेन बड़े लेवल पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो हॉर्मुज तो बस ऑयल को लेकर ही चलता है, ठीक है, बट ये सिर्फ ऑयल वाला पॉइंट नहीं है, इसमें ये बाकी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। अच्छा सर, मान के चलो अगर ये बंद भी हुआ तो ऑल्टरनेटिव रास्ता तो रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि वही एक रास्ता है। हाँ, ऑल्टरनेटिव रास्ता है, बट पूरा दुनिया घूम के जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको मैप में दिखा दूँ, ये देख लो, अगर आप ये वाला एरिया पकड़ लो, सो अगर यहाँ से अगर आपको किधर जाना है, यहाँ पे यूरोपियन अमेरिकन साइड में निकलना है तो आप देख सकते हो इस रास्ते के थ्रू, ठीक है, ये इंडियन ओशन के थ्रू आप देख सकते हैं। ये देखो, ये है रेड सी, बाब एल मंदेब, यहाँ से होके सुएज कैनल जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से होके ये देखो यूरोप अमेरिका को ये टच कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर ये बंद हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बंद हो गया ना तो आपको ऐसा पूरा गोल घूम के जाना पड़ेगा। एंड गोल घूम के जाना है मतलब ऐसा नहीं कि बस गोल घूम के जाना है, ठीक है। ये जो रास्ता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना दिन लगता है, लगभग 19 दिन लगते हैं, 19 डेज अगर आप रेड सी से जाते हो तो। एंड अगर रेड सी अगर बंद हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली ऑल्टरनेट रूट के लिए 1 महीना आपको घूम के जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 19 दिन लगेंगे, ठीक है, एंड वहीं से यहाँ पे 31 दिन, पूरा 1 महीना लगेगा भाई, ठीक है। तो आप अंतर देख सकते हो कितने दिनों का है, ठीक है। सो इससे होगा क्या, ऑब्वियसली भाई जो भी चीज़ चल रही है भाई उसका कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ी ना, जो ट्रैवल मतलब जो कंपनी है वो खुद से पे करेगी भाई, वो दाम बढ़ा देगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यस, महंगाई और बढ़ने का खतरा यहाँ पे हो जाएगा। और ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी है जो उस रूट से आते जाते हैं, सारे महंगे होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वो कॉस्ट ऐड होते हुए देखने को मिलेगा और चीज़ें काफ़ी डिले भी होगी। तो यही सबसे बड़ा फियर है दोस्तों, जो फिलहाल तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात कर ले तो कहानी यही तक खत्म नहीं होती है, एक और चीज़ भी है। कौन सी? कि भाई ईरान ने ये भी वार्निंग दी के रखी हुई है। क्या वार्निंग दी है एंड किसको दी है? तो उन्होंने बताया कि भाई यूएई की अगर बात कर ले तो उन्होंने बताया कि दुबई एंड अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है इसको खाली करो, हम इसको भी उड़ाने वाले हैं अगर 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 अमेरिका ने हमारे ऊपर अगेन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया तो। मतलब अगेन अमेरिका अगर अटैक करेगा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सो अब वो क्या करेंगे, यस, एयरपोर्ट को टारगेट करेंगे। जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन कितनी खराब यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, जो ऑलरेडी हो ही चुकी है। बट यस, ये हम कह सकते हैं एक और बड़ा फियर हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड अगर फिर भी अमेरिका नहीं माना, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते रहा, ठीक है, तो पता नहीं भाई ये आगे जाके बुर्ज खलीफा ऊपर भी टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन काफ़ी ऑलरेडी खराब यहाँ पे हो चुकी है और भी खराब हो सकते हैं। मतलब क्या है, बियर वालों के लिए बैक टू बैक हम लोग को खबरें मिलते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब इससे क्या है दोस्तों कि बाजार को यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अभी जैसे पिछले 2 साल से परेशान करके रखा हुआ है वैसे वो कंटिन्यू रखने का, मतलब जो रिक्वायरमेंट चाहिए, खबर चाहिए, वो बियर को लगातार मिलते हुए देखने को मिल रही है। सो यही फिलहाल कंक्लूजन है दोस्तों कि अब हॉर्मुज यहाँ पे हो गया
एंड सबसे बड़ा जो फियर था रेड सी का, तो वो भी अब सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये डिपेंड करता है कि मिडल ईस्ट में अब चीज़ें क्या चल रही है। मेरा काम है भाई आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना, ठीक है। एंड अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात कर लूँ कि क्या चल रहा है मिडल ईस्ट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि कुवैत के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया था ईरान ने, तो उन्होंने भी रिटेलिएट किया है, वापस ईरान के ऊपर उन्होंने यहाँ पे अटैक यहाँ पे कर दिया है। देन अगर देखें तो आपने ये खबर सुनी होगी कि जॉर्डन के ऊपर अटैक कर दिया भाई, किसने? ईरान ने। एंड इस अटैक में 2 अमेरिकन सोल्जर्स की यहाँ पे मौत होते हुए देखने को मिली, 1 मिसिंग है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस है वो डे बाय डे खराब ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन फाइनल कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि अब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। कौन सा? पहला, एक रेड सी को लेकर क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ऑफिशियल खबर क्या आ रही है। एंड सेकेंड कि यहाँ पे क्या अगेन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भाई ये दुबई, अबू धाबी के जो एयरपोर्ट है उनको भी निशाना बना सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस एंड फिर मार्केट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो अलग से बताने की जरूरत है नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।